हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, हम जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पे बात कर रहे हैं उसमें एक चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं जो था कंप्लीट मॉडल कोर्स। उसमें 13 वीडियोस हमने डिस्कस कर लिए हैं और अभी हम दूसरे चैप्टर पे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं टेंसेस के ऊपर। और टेंस में भी हम दो टेंसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम तीसरा टेंस डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसको हम डिटेल में समझेंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं जिनको लेकर हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आज का टेंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में इस तरह की कोई पहचान होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। सेंटेंस के लास्ट में या तो होना चाहिए रहा होगा, या फिर होना चाहिए रही होगी, या फिर होना चाहिए रहे होंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पहचान आपके सेंटेंस के लास्ट में आती है तो आप समझ जाइए कि वो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब जब आप ये समझ जाइए कि ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आपको मोडल की जगह, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, ये होती है विल बी। यानी जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह विल बी यूज करते हो। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हम स्ट्रक्चर में देख के समझ लेते हैं। ये रहे स्ट्रक्चर। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस आपका होगा जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा होगा, तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल बी लिख दोगे और फिर मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे और ये पीछे की सारी चीजें सेम है। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम विल और बी के बीच में नॉट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद शुरू में सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद नॉट और फिर बी। यानी पहले आप लिखोगे विल, फिर आप लगाओगे नॉट और फिर उसके बाद लिखोगे बी, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम। ऐसा ही हमें यस नो क्वेश्चन में करना है। जिस सेंटेंस के शुरू में क्या होता है वो यस नो सेंटेंस होता है, और अगर शुरू में क्या हो तो हम विल को लिखते हैं सबसे शुरू में, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं बी, फिर लगाते हैं मेन वर्ब में आईएनजी, सेम सारी चीजें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही हमें डब्ल्यूएच फर्स्ट में करना है। सबसे शुरू में डब्ल्यूएच फर्स्ट वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी और बाकी सब कुछ सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही हमें डब्ल्यूएच सेकंड में करना है। डब्ल्यूएच सेकंड वर्ड सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद नाउन, फिर हमें लगाना है विल जो कि पहला शब्द है, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे बी, फिर लगाएंगे मेन वर्ब में आईएनजी और यहाँ से सब कुछ सेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, हम कब से उन्हें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर रहे होंगे होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रहे होंगे लिखा हुआ है, ठीक है। हम कब से उन्हें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कब से लिखा हुआ है, और ये जो कब से शब्द होता है ये डब्ल्यूएच फर्स्ट शब्द है, इसको हमें सबसे शुरू में लिखना है। तो इस कब से को एक्चुअली वैसे तो फॉर हाउ लॉन्ग कहते हैं। तो यहाँ पर when लिखा हुआ है तो आप इसको कब मान लीजिए, हम कब उन्हें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए when, यानी कब, कब से यानी फॉर हाउ लॉन्ग होता है। तो when, फिर आपको लिखना है मॉडल का पहला शब्द will, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो ये हमने लिख दिया we, will, we, और फिर जो will के साथ लगने वाला be है वो यहाँ बाद में आएगा। तो पहले will, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद be। तो when will we be, फिर टीच जो है पढ़ाना मेन वर्ब, इसमें हम आईएनजी लिखेंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग, व्हेन विल वी बी टीचिंग। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे आप तो ये हो गया देम, और सबसे लास्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ग्रामर, तो ये हमने आखिरी में लिखा है। तो हम कब उन्हें ग्रामर पढ़ा रहे होंगे, तो व्हेन विल वी बी टीचिंग देम ग्रामर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम कौन से यूनिफॉर्म कॉलेज में पहन रहे होंगे। देखिए लास्ट में रहे होंगे आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। दूसरी चीज यहाँ पर कौन सी लिखा हुआ है तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये डब्ल्यूएच सेकंड सेंटेंस है, और डब्ल्यूएच सेकंड सेंटेंस के साथ नाउन होता है एक, और इन दोनों को हम लगाते हैं सेंटेंस के सबसे शुरू में। तो कौन सी यानी होता है विच, तो हमने शुरू में विच लिखा है। उसके बाद हमें लिखना है नाउन, तो हमने लिख दिया यूनिफॉर्म। फिर हम लगाएंगे मॉडल का पहला शब्द, तो आप लिखोगे विल, फिर उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे वी, और फिर हम लिखेंगे वो बचा हुआ भाग तो बी। तो विच यूनिफॉर्म विल वी बी, फिर हम लिखेंगे पहनना, ये है मेन वर्ब, तो वेयर, और वेयर में आईएनजी वेयरिंग,
और लास्ट में प्लेस है कॉलेज में, तो हम लिखेंगे इन कॉलेज या फिर एट कॉलेज और क्वेश्चन मार्क। तो हम कौन सी यूनिफॉर्म कॉलेज में पहन रहे होंगे, तो विच यूनिफॉर्म विल वी बी वेयरिंग इन कॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे कौन सा फॉर्मूला क्लास में रट रहे होंगे। देखिए लास्ट में रहे होंगे फिर से आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। दूसरी चीज यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, तो ये WH सेकेंड है। इसके तुरंत बाद वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है और दोनों को हम लिखते हैं शुरू में, तो हमने लिख दिया विच फॉर्मूला। फिर आप लिखोगे मॉडल का पहला शब्द विल, उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, तो ये है वे, तो वे को हमने लिख दिया दे, और फिर बचा हुआ भाग लिख दोगे आप बी, तो ये हो गया विच फॉर्मूला विल दे बी। फिर है रटना, तो रटने को यहाँ पे हमने लर्न लिखा है और लर्न में ING होता है लर्निंग। वैसे रटना यानी क्रैम होता है, CRAM, क्रैम यानी रटना, और MMING तो क्रैमिंग यानी रटना। और लास्ट में है प्लेस क्लास में, तो यहाँ पे होना चाहिए इन क्लास, फील्ड नहीं होगा, इन क्लास, CLASS। नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया विच फॉर्मूला विल दे बी लर्निंग इन क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे खेत में कितने अर्थवॉर्म्स पाल रहे होंगे। तो देखिए इसमें भी कितने आया, और अर्थवॉर्म्स नाउन है, रहे होंगे पहचान है, तो ये सेंटेंस एक्चुअली यहाँ पे गलत बन गया है, पॉजिटिव बन गया ये सेंटेंस, है ना। तो अगर आपको ये इलैबोरेट कर लेते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। अगर इसी सेंटेंस को आपको बनाना हो, वे खेत में कितने अर्थवॉर्म्स पाल रहे होंगे, तो आप सबसे शुरू में हाउ मैनी लिखोगे, हाउ मैनी, और फिर उसके बाद लिखोगे आप अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अर्थवॉर्म की स्पेलिंग आप नीचे से क्लियर कर सकते हो, ये लिखा है अर्थवॉर्म, तो हाउ मेनी अर्थवॉर्म्स। फिर उसके बाद आप लगाओगे विल, और फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट दे, और फिर आप लिखोगे बी, तो विल दे बी हो जाएगा, हाउ मेनी अर्थवॉर्म्स विल दे बी। और फिर यहाँ से सेम है, रियरिंग इन फील्ड, हाउ मेनी अर्थवॉर्म्स विल दे बी रियरिंग इन फील्ड। और ये जो सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पर, दे विल बी रियरिंग अर्थवॉर्म इन फील्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी अगर ये सेंटेंस आप बनाते तो जो हिंदी होना चाहिए था उसमें कितने शब्द नहीं आना चाहिए था, है ना। वे खेत में अर्थवॉर्म्स पाल रहे होंगे, तो ये बन गया दे विल बी रियरिंग अर्थवॉर्म्स इन फील्ड। तो अगर आप WH सेकेंड बनाओगे तो ऐसे बनेगा, हाउ मेनी अर्थवॉर्म्स विल दे बी रियरिंग इन फील्ड। और अगर इसमें ये कितने शब्द नहीं होता तो आप इसको पॉजिटिव बनाते, दे विल बी रियरिंग अर्थवॉर्म्स इन फील्ड। ओके, आई गेस की समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट और सेंटेंस देखिए, क्या हम दुकान पर उन्हें प्राइस बता रहे होंगे, लास्ट में रहे होंगे लिखा है, और शुरू में क्या लिखा है, तो ये यस नो सेंटेंस है। तो सबसे शुरू में आप पहला शब्द लिखोगे हेल्पिंग वर्ब का विल, फिर उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट वी, और फिर आप लगाओगे बचा हुआ भाग बी, तो विल वी बी। फिर है बताना, बताने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, और टेल में आप जोड़ दोगे ING, तो टेलिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया देम। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्राइज है, प्राइज को इंग्लिश में प्राइज ही लिखते हैं। और फिर है प्लेस, दुकान पर, तो ऑन शॉप या फिर एट शॉप। तो क्या हम दुकान पर उन्हें प्राइस बता रहे होंगे, तो विल दे बी टेलिंग देम प्राइस ऑन शॉप, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो आई गेस कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमें विल बी यूज करना है हेल्पिंग वर्ब की जगह, और नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में नॉट यूज करना है। ओके, सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर फेसबुक पे जाकर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।